प्यारे भाई बहनों, किसी भी धर्म और समाज में सदियों से चली आ रही परंपराएं और रीति रिवाज केवल इस कारण से सही और उपयोगी साबित नहीं हो सकते कि वो सदियों से चले आ रहे हैं। रीति रिवाजों और परंपराओं में तमाम रीति रिवाज और परंपराएं ऐसी होती हैं जो उचित हैं, जिन्हें मनाना ही चाहिए, परंतु कई ऐसी भी होती हैं जो उचित नहीं होती। उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज की देखा देखी, अब चूंकि वो बरसों से सदियों से चले आ रहे हैं, तो केवल इसीलिए ही हमारा समाज उन्हें मनाता चला जाता है, करता चला जाता है। विवेकशील और बुद्धिमान मनुष्य वह होता है जो किसी भी परंपरा और किसी रीति रिवाज के पीछे छिपे हुए कारणों को जानने के बाद उन्हें मनाता है। भाई, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। 1,84 योनि में मानस देह प्रधान, मनुष्य जैसी देह कोई दूसरी है ही नहीं। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कम से कम हमें ये तो जांचना चाहिए कि जो काम हम करने के लिए जा रहे हैं, चाहे परंपराएं हैं या रीति रिवाज है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, हम उन्हें मनाएं क्यों। यदि वास्तव में ऐसा है कि उन्हें मनाना उचित है, उनके पीछे एक निश्चित ठोस कारण है, तो फिर मनाना ही चाहिए, चाहे वो सदियों पुरानी परंपराएं हों या फिर नई शुरू की गई परंपराएं हों। परंतु यदि उनके पीछे कोई कारण नहीं है, वो यूं ही केवल हम ढोते चले जा रहे हैं देखा देखी, तो फिर उन्हें त्याग देना ही उचित होता है। सनातन समाज में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है और वो है श्राद्ध और पिंडदान। श्राद्ध और पिंडदान, क्या ये उचित है? ये है क्या इसे करना चाहिए, क्या इसे नहीं करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल पर मंथन करने की कोशिश करेंगे कि श्राद्ध उचित है या अनुचित, पिंडदान उचित है या अनुचित। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना ही श्राद्ध या पिंडदान कहलाता है। दरअसल सनातन धर्म में एक मान्यता बड़ी प्रचलित है और सनातन धर्म इस पर बहुत जोर देता है कि जीव अजर अमर अविनाशी है। शरीर में जीव आता है, शरीर काम करता है, शरीर छूट जाता है, परंतु जीव नहीं मरता। शरीर के छूटने पर भी जीवात्मा का नाश नहीं होता, ऐसा भगवान भी कहते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णनिन्यानि संयाति नवानि देहि। सनातन धर्म में 1,84 योनियों का वर्णन मिलता है और 1,84 योनियों में जीव ही भ्रमण करता है। एक जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इस तरह से असंख्य जीव हैं और वो जब शरीर धारण करते हैं तो फिर वो जीव जीवधारी कहलाते हैं। इन 1,84 योनियों में मनुष्य योनि को सर्वोत्तम योनि बताया जाता है और उसके पीछे कारण यह है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इन 1,84 योनियों में मनुष्य योनि को छोड़कर जितनी भी शेष योनियां हैं, वो सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य योनि ही कर्म प्रधान योनि है, अर्थात मनुष्य के पास जो विवेक है वो अपने विवेक के हिसाब से अपने पूरे जीवन कर्म करता है। कभी अच्छे कर्म करता है और कभी बुरे कर्म भी करता है। कभी कभी उससे जानबूझ करके बुरे कर्म होते हैं, वो जानबूझकर बुरे कर्म करता है ताउम्र, और कभी कभी उससे गलती से धोखे से बुरे कर्म हो जाते हैं, और कभी वो बहुत अच्छे कर्म भी करता है। तो ये कर्मों का जो है लेखा जोखा, ये सारे का सारा उसके प्रारब्ध का कारण बनता है और उस प्रारब्ध को भोगने के लिए उसे विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। उन योनियों में भ्रमण करते हुए कभी उसे बहुत अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत अधिक पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं जीव को शरीर में रहते हुए, और कभी कभी वो आनंद में भी रहता है दूसरी योनियों में। आपने तमाम योनियों को देखा होगा आनंद से जीवन व्यतीत करते हुए, परंतु जो मनुष्य जीवन है केवल इसी के द्वारा प्रारब्ध बनता है और 1,84 की यात्रा आरंभ होती है। तो वे जो मनुष्य शरीर त्याग करके इस जहान से चले गए हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हैं, चाहे वो पितृ योनि में है, देव योनि में है या फिर किसी अधम योनि में मौजूद हैं, वहाँ जो वो कष्ट भोग रहे हैं या वहाँ जो सुख भोगते हुए भी अतृप्त हैं, उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा प्रकट करें। उनकी संतानें उनका श्राद्ध करें। यदि वो किसी दूसरी ऐसी योनि में है जहाँ वो लगातार कष्ट भोग रहे हैं, तो उनके कष्ट से मुक्ति के लिए वो श्राद्ध करें, पिंडदान करें। ईश्वर से, निरंकार से
अपने उन पुरखों की शांति के लिए, उनके सुख के लिए प्रार्थना करें। और आप तो जानते हैं प्रार्थना की शक्ति कितनी है, दान का भी फल मिलता है, ये भी तो तय है। तो मुझे लगता है कि ये परंपरा कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। मनुष्य शरीर त्याग कर परलोक में वास कर रहे अपने पुरखों के, क्योंकि परलोक इस शरीर के बाद जीव जहाँ जाता है उसे परलोक ही कहते हैं, चाहे वो स्वर्गलोक हो, चाहे वो पितरलोक हो, चाहे वो धरती लोक में रहने वाले दूसरे प्राणियों के शरीर हों, उनमें जब वो जीव जाता है तो वो परलोक में ही उसका जाना कहा जाता है। और वहाँ जब वो कष्ट भोगता है तो उसकी जो पीढ़ियाँ यहाँ उसके बाद मौजूद हैं या धीरे धीरे जो और पीढ़ियां आएंगी, उन सब का यह दायित्व बनता है कि उनसे पहले जो उनके पुरखे परलोक में चले गए हैं और वहाँ वो जिस भी स्थिति में हैं, उनकी उस स्थिति को सुखमय बनाने के लिए वो श्राद्ध करें, प्रार्थना करें, दान करें, तर्पण करें। प्यारे भाई बहनों, ये मेरे हाथ में गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण के पहले ही कांड, आचार कांड में श्राद्ध और पिंडदान के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। श्राद्ध और पिंडदान दोनों या तो किसी नदी के जल में या किसी तीर्थ स्थल पर या फिर किसी और धार्मिक स्थल पर करने से इनका विशेष महत्व बढ़ जाता है। परंतु यदि ये चीज़ आपके लिए उपलब्ध ना हो, यानी आप किसी नदी पर, किसी तीर्थ पर, किसी धार्मिक स्थल पर ना जा सकें, तो फिर आप ये कर्म कांड अपने घर पर भी पूर्ण श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। अब रहा यह सवाल, जरा ध्यान से सुनिएगा, अब रहा यह सवाल कि क्या एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा को भी ये सब करने की आवश्यकता होती है? तो मेरा उत्तर है नहीं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, नहीं, एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा को ये सब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, किसी कर्म कांड को करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी समस्त कर्म कांड से ऊपर उठ जाता है। समस्त योनि में जितने भी प्राणी भ्रमण करते हैं, सारे के सारे इस ब्रह्म में ही भ्रमण करते हैं, इस ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, अंत में इस ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। और ब्रह्मज्ञानी इस भेद को जानता है कि वो कैसे इस शरीर से निकलकर इस ब्रह्म में अभेद होता है। और ब्रह्मज्ञानी जब पूर्ण श्रद्धा से सिमरन करते हुए हर पल हर क्षण अपने एक रमे राम का स्मरण करता है, ध्यान करता है, इनसे प्रार्थना करता है, तो महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि एक ब्रह्मज्ञानी सिमरन करता हुआ शमशान से निकलता चला जा रहा है और शमशान के राख पर भी उसकी दृष्टि पड़ जाती है, तो वो जिस जीव के शरीर की राख है वो जीव भी उसी क्षण मुक्त हो जाता है समस्त कष्टों से, समस्त आने जाने से, और उसे पुनः मनुष्य जीवन मिलता है। और वहाँ पर वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को मोक्ष का अधिकारी बना लेता है। तो एक ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा यह भी कि एक ब्रह्मज्ञानी जैसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, उसके समस्त धर्म और कर्म ठीक इसी तरह से उसी क्षण, यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही जलकर उसी क्षण ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे यज्ञ की अग्नि में बड़े बड़े लकड़ियाँ, सविदाएं, सामग्रियाँ, घी सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। एक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब सहृदयता से निष्कलंक और सात्विक जीवन जीता है, तो फिर उसके अंदर विशेष चेतनाएं, विशेष शक्तियां आनी आरंभ हो जाती हैं। यदि वह सहृदय होकर सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रार्थना कर देता है, ब्रह्म से, निरंकार से प्रार्थना कर देता है कि मुझसे पहले मेरी जितनी भी पीढ़ियां थीं, आप कृपा करके उन सभी को कष्टों से मुक्त कर दीजिए, तो ये ब्रह्म उनकी एक एक बात मानकर उस ब्रह्मज्ञानी की, उनकी समस्त पूर्व की पीढ़ियों को मुक्त कर देते हैं, उन्हें मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, परंतु जाने से पहले एक प्रार्थना मैं आपके चरणों में रख दूं, एक सूचना आपके चरणों में रख दूं कि अभी कुछ दिन पूर्व दास ने एक नए YouTube चैनल पर काम करना आरंभ किया है, हिंदुस्तानी गौरव। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी होने के साथ साथ आपको और हमें हर चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पर हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, इस पर हम सब कुछ नहीं दे सकते।
अपने समाज, भारतीय दर्शन से संबंधित तमाम ऐसी बातें जो हमारे मन माइंड में खटकती हैं, उनके सही उत्तर हमें प्राप्त नहीं होते हैं, उसके लिए उस चैनल का निर्माण किया गया है, जिस पर भारतीय गौरव जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण जी हैं और तमाम जो महापुरुष हैं, उनके जीवन की तमाम ऐसी घटनाएं, हनुमान जी आदि, शिव, शंकर, माता पार्वती, दुर्गा देवी, ऐसी और तमाम आधुनिक भारत में भी पैदा हुए तमाम महापुरुषों के बारे में जो गलतफहमियां तमाम समाज के मन में डाली गई हैं या मौजूद हैं, उनको निकालने का काम करेगा ये चैनल हिंदुस्तानी गौरव। तो यही है सच के समस्त दर्शकों को उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी तमाम नॉलेज हम सबको प्राप्त होगी। ये दोनों चैनल में से एक भी चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये ज्ञान के लिए है, और ज्ञान आप जानते ही हैं बहुत कम लोग ग्रहण करना चाहते हैं, बाकी तो मनोरंजन के भूखे हैं और उसी में जीवन निकाल देंगे, जीवन की कोई सार्थकता नहीं होगी। तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप चैनल हिंदुस्तानी गौरव को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और उसकी प्रत्येक वीडियो आप अवश्य देखिएगा। इस चैनल पर मैं केवल रविवार के दिन, संडे को शाम 6 बजे को एक वीडियो अपलोड करता हूं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होती है। पूर्ण अनुसंधान पूरे सप्ताह करके जो मेरा कार्य है, उस कार्य में से समय निकालकर पूर्ण अनुसंधान करने के बाद में वो वीडियो अपलोड करता हूं। आप उसे अवश्य देखिएगा, और आपको यदि पसंद आया करे ना तो उसे शेयर, अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।